तो देखो इधर तो क्या पढ़ रहे जी? हम सब पढ़ रहे थे आप व्यू। क्या पढ़ रहे थे? आप व्यू पढ़ रहे थे। इसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। समझ आप इधर? ये हमें प्रश्न दिया गया है। ठीक, पूछ क्या रहा है? आप व्यू के लिए आप व्यू की कोटि बताना है, अवयवों की संख्या बताना है और कुछ अवयव हमको निकालना भी है। समझ आप इधर? पहला पहला बताना हमको आप व्यू की कोटि। आप व्यू की कोटि बताओ। कोटि हम लोग कैसे निकालते हैं? हाँ, कोटि निकालने का तरीका है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे क्या जी? स्तंभों की संख्या। ठीक, बताओ कितने पंक्ति हैं? 1 2 3। और कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। पहला पंक्ति, दूसरा, तीसरा। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, चौथा स्तंभ। तो आप व्यू कोटि हो गई 3 गुणे 4। 3 क्या है? पंक्तियों की संख्या। 4 क्या? स्तंभों की संख्या। दूसरा क्या निकालना है हमको? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या तो कैसे निकालेंगे? हाँ, पंक्ति में उपस्थित अवयव गुणे स्तंभ में उपस्थित अवयव। कुछ नहीं करना था। 3 गुणे 4, 4 तिहाई 12। अगला क्या निकालना है? अवयव निकालना है। तीसरा का अवयव कौन कौन सा? पहला निकालना है A13। क्या जी? A13। बताओ A13 मतलब क्या है? बताओ। पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। पहला पंक्ति ए है और तीसरा स्तंभ ए है। पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव कौन है जी? 19 है। क्यों करना था? आगे 21 निकालना है। कैसे निकालूंगा? ये क्या कर रहा है? दूसरा पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। दूसरा पंक्ति कौन है? ये ना। दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव कितना जी? 35 है। 35। अगला क्या लिखा बताओ? A33 निकालना है। तो ये क्या है बताओ? तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। तीसरा पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव कितना है? -5 है। अगला क्या है? A24 बराबर एक क्या बताओ? दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। दूसरा पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ ये है ना जी। दूसरे पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव कितना है? 12 है। अगला क्या है? A23 क्या है? दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। दूसरा पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। कितना है? बस पहला सवाल खत्म हो गया। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। आगे देखो इधर प्रश्न नंबर 2। यदि किसी व्यू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी? समझ इधर? अभी कोई लिखेगा नहीं। समझो इधर। चलो दूसरा का सवाल कह रहा है किसी व्यू में
तो कुल कई अवयव है जी पहले में? 24 अवयव है। अब किसी आव्यूह में 13 अवयव है। ठीक, आव्यूह में 13 अवयव है। तेरह अवयव। ये बताओ, जब 12 अवयव थे तो मैंने कोटि क्या लिखा है? 3 गुणे 4। ग्राहक कौनो मैट्रिक्स है, कौनो आव्यूह है, उस आव्यूह में 12 घटक हैं, 12 अवयव हैं, 12 एलिमेंट हैं, उसकी कोटि क्या क्या हो सकती है? उसकी कोटि क्या क्या हो सकती है? हम निकालने वाला हूं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, चलो ये बताओ, 24 है, इसको मैं पहले लिख सकता हूं 1 गुणे 24। सही है? हो सकता हो कि एक पंक्ति हो और 24 क्या हो? स्तंभ हो। तो 24 का नाम 24, 24 का नाम 24। ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, गुणनफल कितना है? 24 है। क्या समझे? ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, गुणनफल कितना है? 24 है। तो 1 गुणे 24, सबसे छोटी संख्या स्टार्ट किया करो 1 से। 2 भी बनेगा ना, तो क्या बनेगा? 2 गुणे 12, 12 दूनी। हो सकता है कि 2 पंक्ति हो, 12 क्या हो? स्तंभ हो। 2 पंक्ति 12 स्तंभ। दो संख्याओं में से तोड़ना, गुणनफल 12 है। 12 दूनी 1 हुआ, 2 हुआ, अब क्या है? 3 है। क्या जी? बताओ, 3 में 8 से भाग कितना आएगा? 24 से। 3 और 24, गुणनफल 24 होना चाहिए बस। इस संभावना कर, अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव है, संभव कोटि क्या क्या बनती है? कोटि मींस क्या? उन दो संख्याओं गुणनफल कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। 3 गुणे 8। अगला 4 गुणे 6, 4 गुणे 6, 4 छंग 24। ठीक, 4 गुणे 6। ठीक है, ये तो 5 वाला होगा। 5 वाला होगा नहीं, क्यों? 5 से 24 भागे नहीं जाएगा। अब बताओ, अब यहां तक हो गया। अब इसका तुमको बनाना उल्टा। क्या करना है? उल्टा। उल्टा मतलब बहुत ध्यान समझो, कुछ नहीं करना है इसमें। लिखे हो 4 गुणे 6, अब क्या तुम लिखो? 6 गुणे 6 पंक्ति। यहाँ पर क्या कर रहा है? 4 पंक्ति हो 6 स्तंभ। यहाँ क्या कर रहा है? 6 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो। अब 3 गुणे 8 खत्म। क्या लिखेंगे बताओ? 8 गुणे 3। यहाँ पर 12 गुणे 2। यहाँ पर बस, इसके अलावा कुछ बनने वाला नहीं। बताओ, यहाँ पे किसी को डाउट? तुमको और समझा रहा हूं। मान लो, जैसे मान लो 18 अवयव है, मान लो। तुम तो कहां लिखोगे? 1 से ना। मान लो किसी आव्यूह में 18 अवयव है, कोटि क्या कर सकती हो? तो कहां लिखो? पहला क्या लिखोगे? 1 गुणे 18। दूसरा का 2 गुणे 9। तीसरा का 3 गुणे 6। क्या 4 वाला बनेगा? 4 वाला पैटर्न बनेगा? नहीं बनेगा। अब इसी को उल्टा दो। अब इसी को उल्टा दो। बताओ क्या हो जाएगा? बताओ, 6 गुणे 3। फिर 3। अब तो समझ गए होगे हमारे हिसाब से। समझ गए ना? ये चीज सही है। अब प्रश्न है, 13 अवयव है, 13 किसी से कटे क्या? नहीं कटेगा। तो कितने बताओ, कितने होंगे? आव्यूह की कोटि। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? पढ़ाई लिखूंगा 1 गुणे, दूसरा क्या लिखूंगा? क्योंकि 13 किसी करवा नहीं करेगा। समझ गए?
एक अच्छा बता दूं, मान लो 30 अवयव है, मैं ये दोनों में प्रश्न मानना हूं, ये मैं तुम लोग समझाने के लिए ले रहा हूं, ध्यान रखना, माना गया है। बच्चों को पढ़ाई, संगीत एवं सब ब्यूटेन खड़े हो, योग खड़े हो, आदि बताओ क्या क्या लिखूंगा। बच्चों को पढ़ाई, पहले एक छोटी संख्या से एवं एक गुणे आदि 30, स्वस्थ फिर गतिविधियों 2 into 15 अंतर नहीं है, ठीक, आगे 3 गुणे 10, 5 गुणे 6, सही गलत है जी, सब गुणे करने 30 आएगा, फिर बस हो गया, कुछ नहीं करना है इतना, हमको शर्म आ रहा है, बताओ कितना हिंदी, बैठ जाओ, 42 अवयव है, बताओ, चलो तुम बताओ क्या संभव हो सकता है। 1 गुणे 42, 2 गुणे 21, 3 आएगा, 3 से भाग 14 आएगा, 14 त्रिक 42, 3 गुणे 14, 3 4 आएगा, 4 से नहीं कटेगा, ठीक बताओ, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से अब कुछ नहीं होगा, अभी उड़ट हो जाएगा, एक 7 गुणे 3, 14 गुणे, फिर बैठ जाओ, 21 गुणे, मैं समझाने के लिए लिखा हूं, 42 गुणे, बड़ा सब धर लो, बड़ा से देखो, वह इनके प्रति मनोवैज्ञानिक, अगला सवाल क्या है उसे बता चुका हूं, लेकिन देखो फिर से, तीसरा का वह इनके प्रति ग्राहक मनोवैज्ञानिक किसी अवयव में 18 अवयव हैं, निर्भर हो जाता है। संभव कोटि क्या होगी, तो सब कर लोगे ना, बता ही दिया था मैंने, चलो संभव कोटियां, चिल्लाओ सब लोग, कितना होगा, पहला क्या बोलो, 1 गुणे 18, ऐसे दो संख्या में तोड़ना जिसका गुणनफल कितना हो, 18 है, फिर अगला तीसरा, एक तीन 9 गुणे 3, निर्भर हो जाता है, ठीक है, 5 अवयव हो, अब तो बना ही लोगे ना, तो संभव कोटि क्या होगी, वह चीज है, वो व्यक्ति, संभव कोटियां, बताओ जी क्या होगा, 1 गुणे 5, 5 गुणे, लगाव हो जाता है, खत्म, चौथा सवाल, चौथा सवाल, चलो 1 2 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, अवयव हमको दिए गए हैं, चलो 2 गुणे 2 अवयव का निर्माण करना है, हमको ये दिया गया है, क्या दिया गया है, ये बताओ, यहां पर आई क्या है, पंक्ति का क्रम, जे क्या है, स्तंभ का क्रम, या फिर बताओ पंक्ति का अवयव, जे क्या है, स्तंभ का अवयव, मानव शरीर के चलो पहला सवाल एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, पहला मैं इधर लिख रहा हूं, यही लिखो, यही पहला को बनाना क्या बताओ, मानव
शरीर के ए आई जे बनाना है। क्या दिया है? आई प्लस जे नशीले पदार्थों का होल स्क्वायर बटे 2। बहुत ध्यान रखना, कुछ नहीं है। बताओ इधर देखो, जब मैं लिखूं तो किसी पेन चलाना नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल चुका हूं। और ये हमें दिया गया है और इससे हमें दुई गुणे दुई कोटि का अवयव बनाना है। बताओ, जब इससे तुम दुई गुणे दुई अवयव जब बनाओगे दुई गुणे दुई कोटि का, तो हमको लिखना क्या होगा? ए 11, हाँ, फिर ए 12, ए 21, ए 22। बस ये हमको चारों निकालना है। चारों निकाल लोगे कौन कोटि का हो जाएगा जी? दुई गुणे कहता 3 गुणे 3 कोटि का, तो 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32। बस, और चारों अवयव निकालना। जो कितना सवाल तक निकालते हैं, बताओ। पहला क्या निकालेंगे? पहला क्या निकालेंगे? ए 11 निकाल कर किसी में रख देना है, बस हो गया। ये दुई गुणे दुई कोटि का है। देखो इधर, पहले निकालूंगा ए 11, इसी में रखना है। मतलब आई का मान 1 है, जे का मान कितना है? कितना सर बताओ? आई का मान भी 1 है, जे का मान भी 1 है। यहाँ रख दो, निकल आएगी 11 का मान। बताओ, आई का मान कितना? जे का मान पूरे का बट्टे 2 का 2 दूनी बट्टे 2 दूनी 11 निकल गया। अब क्या निकालूंगा? आई का मान 1 है, जे का मान कितना है? कुछ नहीं है। ए 12, बताओ रखो, आगे स्थान पे रखूंगा, जे के स्थान पे 1 प्लस कितना का बटे 2 1 3 का स्क्वायर बटे 3 तिहाई कटेगा? नहीं कटेगा। अब क्या निकालूंगा? अब क्या निकालूंगा? 21, यानी आई का, अब आई का मान हो गया 2, जे का मान कितना हो गया? 21। बताओ रखो, 2, आई का मान 2 है ना, जे का मान जब हइयो ले रहे हैं तो पढ़ियो कर ले रहे हैं, दो ही काम कर रहे हैं। 2 1 3 का स्क्वायर बटे 2, सही है। फिर किसका मान निकालूंगा? 22। आई का मान भी 2 है, जे का मान भी रखो, 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2 2 4 चौके, बस रख दो इसी में आप में। तो क्या बना? बोलो चलो, चिल्लाओ बड़ा उसने। कितना इसका मान? इसका मान, इसका मान, इसका मान नहीं कर लोगे ऐसे? कुछ भी नहीं करना। बताओ, अगला है और सरल दिया, देखो अगला और सरल दिया है। ए आई जे बराबर आई अपान जे। कौन कोटि बनाना है? दुई गुणे दो कोटि। चलो मैं लिख लेता हूं बार में। अवयव ए 11 ए 12 21 22। चलो कई कोटि की जी? चारों अवयव निकालना है, सही ना? चलो बताओ, पहले क्या निकालूंगी? 11। आई का मान कितना है? 1। ए 11 आई का मान, जे का मान भी 1 बटे
ए 12 आई का मान जे का मान तो समाप्त हो जाएगा और जितना कल तक पढ़ा लेंगे वही टेस्ट में आएगा। 21 आई का मान और दो में से कितना जी दो आएगा। कठिन था भाग थोड़ा। आई का मान भी दो जे का मान भी कितना आ गया एक आ। सही है ना जी। कठिन है सरल है। चलो तो आप व्यू क्या बना कितना जी खत्म। इस का चलो क्या है सवाल। ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे बटे निकाल लोगे ना दिक्कत नहीं। पहले आप व्यू लिख लो। दुई कोटी बनाना हमको। ए दुई गुड़े दुई कोटी पहले क्या निकालेंगे ए 11 निकालेंगे। बताओ आई का मान भी एक जे का मान भी एक प्लस 2 गुड़े एक प्लस 2 का नाम 3 का स्क्वायर कितना आगे। ये तो कठिन सरल है। ए 12 1 प्लस जे का मान एक प्लस 2 दूनी 4 1 हो गया। ब्यूटेन सिर्फ मेथेन बन जाओगे। दो प्लस 2 गुड़े सही है सही रहेगा। दो दो जी बनाया 8 ए 22 कितना बताओ दो दूनी 6 का स्क्वायर बटे तो कितना आ गया 36 बटे 2 18 आएगा। रख तो कुछ नहीं खड़ा इसमें। खत्म। आप भी हो कितना माने इसका 9 बटे 2 उसका इसका बड़ा से हार लो। अरे हाँ इधर समझा इधर। अगला मैं एक सवाल दिया ये निकालना है। तुम्हारी पसंद अगला सवाल यही इसी टाइप का है। तीन क्या लिखूं बताओ क्या बनाऊंगा 11 ए 12 13 21 22 23 31 33 ये चीज होगा ये चीज
5 निकालेंगे हम लोग 11, और ध्यान रखो इसको ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे निकालना है। 3 गुणे आई का मान 1 है, एक जे का मान भी 1 है। इतना सिंपल बताओ। 3 का नम 3 1, 16/4 ना जी। 16 कितना आएगा? इतना छोड़ दो बस, इतना समझदार हो। ये 12 निकालो। 3 गुणे 1 प्लस 3 का नम 3, 5/25/4 आ गए। ये 13, 3 गुणे 3 3, 6 का स्क्वायर बटे 36/4 ना जी। 9 आ सही ना। एक ऐसे निकाल लो। अब आई का मान 2 हो गया। 3 गुणे 2 प्लस 1, बार बार 2 क्यों लिख रहा हूं? 3 दूनी 6, 49 3 गुणे 2 प्लस 3 दूनी 6 2, 64/4 कितना आएगा? पढ़ाई को मतलब है नहीं। बताओ 3 गुणे बटे 4, 3 दूनी 6 4, 25 आ गया। क्या हो गया? सही ना। 3 दूनी 6 3 9, घबरा गया। 81/4 इधर निकालता हूँ, दिखेगा नहीं तुमको। 31, 3 गुणे 3 प्लस 1, सही है। 3 3 9 1 10/25, ए 32, 3 गुणे 3 गुणे 3 जी। 3 3 9 2, 121 3 गुणे 3 प्लस 3 3 9 3, कितना आएगा? लिख दो, हो गया उत्तर खत्म। 4 25 बटे इतना 9 है। कठिन था। कठिन था कुछ, ऐसे आगे पूरा करना है। ठीक है।